नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 सितंबर से चल रहा है। इसमें 8 दिन गुजर चुके हैं। 29 तारीख तक हुआ था, बीच में 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई। आज भी छुट्टी है, मतलब 30, 1, 2 कल से आपका दोबारा से 3 अक्टूबर से जो डीबी है वो रिज्यूम हो जाएगा। कल से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तक 8 दिन में 5600 लोगों का डीबी हो चुका है, ठीक है। और उसमें से लगभग 900 लोग डीबी छोड़ चुके हैं, ठीक है। साथियों, आपने अमर उजाला अखबार की कटिंग भी देखी होगी कि दूसरों को मौका देने के लिए लोगों ने छोड़ा डीबी। तो आपको अगर नहीं देखी है तो मैं आपको अभी इसकी कटिंग दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा विश्वास हो। देखो, अगर प्रिंट मीडिया कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छापता है तो लोगों को विश्वास थोड़ा ज़्यादा होता है, अदरवाइज कोई कहता रहे उस पर विश्वास बहुत कम होता है। और इस प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100+ डीबी तो रोजाना जा रहा है। हाँ, ये उम्मीद जो हम कर रहे थे कि 200 कभी 250 हो जाएगा, वो हो नहीं पा रहा है अभी तक। आगे चल के हो, अभी तो बहुत समय बाकी है, 8 दिन हुए, अभी तो 32 दिन बाकी हैं लगभग, ठीक है। तो इसमें घबराने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी एक बार देख लो आप, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊंगा साथियों, बस इतना समझ लो। अन्य सेवाओं में चयनितों ने खुद को लेखपाल भर्ती से किया अलग। अब देखो, अमर उजाला की खबर है ये। दूसरों को अवसर देने के लिए अभ्यर्थियों ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। ये पूरा का पूरा वही लिख रहा है कि 8085 पद थे, 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, 19 सितंबर से डीबी स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से आप पढ़ लेना, उसको ज़्यादा मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बस इतना बता रहा हूँ आपको, जो ये इसमें दे रखा है कि दूसरों को अवसर देने के लिए अभ्यर्थियों ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। क्या कि उन्होंने जो चयनित अभ्यर्थी हैं खुद को डीबी से अलग कर लिया है, तो एक अच्छा कदम भी है। और ये इसमें इस प्रकार की अमर उजाला में छापा है, तो आपको थोड़ा सा विश्वास इस पर होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि इन 8 दिनों के अंदर लगभग 900 लोग डीबी स्किप कर चुके हैं। तो आपको बार बार इस घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा डीबी स्किप नहीं हो रहा है तो हमारी कट ऑफ बहुत चली जाएगी, और इस प्रकार से लोगों से बचो। बार बार मैं कह रहा हूं आपसे मैं, ठीक है साथियों। तो आपको थोड़ा सा विश्वास हुआ। और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनको शांति ही नहीं मिल रही। जब हम कभी कहते हैं कि कट ऑफ 80 से नीचे जाएगी, 79, 78.5, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो उनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, क्या है, समस्या नहीं हो रही। उनको सिर्फ यही सुनकर खुशी मिलेगी कि कट ऑफ 82, 83 चली गई। पता नहीं क्या मतलब है इन लोगों का, मतलब किसी का सिलेक्शन हो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब पता नहीं क्या इनको मतलब सेटिंग है क्या नहीं, ये तो यही जानते होंगे कि बहुत सारे लोग इस बार की मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा दावा कर रहे हैं, ठोक रहे हैं कि 82 से तो कट ऑफ नीचे जाएगा ही नहीं, 82 से ऊपर तो कितना भी जा सकता है। भैया, इनके पास क्या प्रूफ है, मेरे को समझ में नहीं आता। और जैसे कि आयोग ने, आपको मालूम ही है, 1.25 गुना बुलाया था, आप सभी को मालूम है। जो डीबी में 1.25 गुना बुलाया है आयोग ने, ठीक है। आप सब जानते हैं कि 1.25 गुना इसने लेखपाल डीबी में कॉल किया है। बाद बाकी जितने भी लोग रह गए वो तो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पर हैं, ठीक है। तो 1.25 गुने में ये कट ऑफ 82 कैसे चले जाएगी? अगर किसी पे कोई आंकड़ा हो तो मेरे को बताए। और मैंने तो एक एक चीज़ का जब कट ऑफ बताई है, हर एक कैटेगरी की एक एक चीज़ का एनालिसिस करके आपको बताया है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकती किसी भी कीमत पर। और जो डीबी स्किप करेंगे उसके बाद तो कट ऑफ और ज़्यादा कम रहेगी। और ये मान लेना कि कट ऑफ जनरल की 77.5 तक जा सकती है अगर डीबी स्किप 5000 भी हो गया और इफेक्टिव डीबी स्किप 2 से 2500 हो गया। तो आप किस वो उसमें है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। और आप सिर्फ यही सुन के खुश हो रहे हैं 82 जाएगी, तो आपके लिए 82 क्या 84 भी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो, आपने पेपर दे दिया 31 जुलाई को, तो उसमें कोई फेरबदल तो हो नहीं सकता। आपके जितने नंबर है उस पर ही चयन होगा, तो ज़्यादा छटपटाहट छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी कट ऑफ अगर इफेक्टिव डीबी स्किप 2 से 2500 रहा तो आपकी कट ऑफ 77.50 तक रह सकती है, नीचे आ सकती है। इससे बचो इन 82, 83, 84, 85 वालों से, ठीक है साथियों। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि इन लोगों से बचो। और इन लोगों को शांति पता नहीं क्यों नहीं मिल रही, और कमेंट बॉक्स में यही इस प्रकार की फालतू की बातें करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, और लोग परेशान होते हैं कि मेरे इतने हैं और इतने हैं। और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि उनको मतलब ये है कि डरना भी नहीं आता कि मेरे 85 नंबर है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, किसको डरा रहे हो? 85 नंबर ले आए तो आराम से बैठो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें मत करो। दूसरा साथियों, वीडियो की जो रिवाइज्ड आंसर की है, देखो मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो की रिवाइज आंसर की आपकी बनके तैयार हो गई थी 10 सितंबर को, लेकिन अब अक्टूबर हो चुका है 2, तो आज तो छुट्टी, आज तो आने की वैसे भी नहीं। तो आपको जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शनिवार तक आपको इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, ठीक है साथियों। तो इस हफ्ते में रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और एक साथियों, ये तो रिवाइज आंसर की आएगी, और मुख्य सेविका की भी रिवाइज आंसर की, जो आंसर की आपको
इसी सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। तो दो आंसर की आपको देखने को मिलेंगी, एक तो मुख्य सेविका उत्तर कुंजी, पहली बात, दूसरा वीडियो रिवाइज उत्तर कुंजी। तो दो आपको आंसर की इसी सप्ताह में, मतलब जो सप्ताह चल रहा है ऑलरेडी, इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, दोनों की। तो मुख्य सेविका की उत्तर कुंजी मैंने कट ऑफ पहले ही बता रखी है, तो तुम्हारी मुख्य सेविका की जो कट ऑफ है सेकंड शिफ्ट में 3-4 नंबर कम रहेगी और फर्स्ट शिफ्ट में 3-4 नंबर ज़्यादा रहेगी, वैसे ज़्यादा नहीं। और कट ऑफ नीचे 60 से नीचे रहेगी, 57-58 तक कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दो आंसर की, एक तो वीडियो की रिवाइज आंसर की सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं बच्चे, तो ये इस वाले आंसर की का, और मुख्य सेविका की आंसर की भी आ जाएगी। दूसरा एक और आंसर की, रिवाइज आंसर की साथियों, जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों पे जो इसका पेपर हुआ था अभी 27 को, तो इसकी रिवाइज आंसर की आपको 15 अक्टूबर से पहले मिल जाएगी। इसी सप्ते मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है इसी सप्ते में आ जाए, लेकिन 15 अक्टूबर से पहले आपको डेडलाइन मान के चलनी है। दूसरा, वीडियो की रिवाइज आंसर की तो इस सप्ते में आ जाएगी, लेकिन डीबी रिजल्ट की बात करें साथियों, तो डीबी का जो रिजल्ट है आपका वो नवंबर में आ जाएगा हर हाल में। 15 नवंबर से पहले, आपको बताया था मैंने, 15 नवंबर से पहले आ जाएगा। और आपके जो डीबी हैं, और जो सचिव जी बोल रहे हैं, और सचिव जी की बात थोड़ी अब ठीक हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बंद रोका का रिजल्ट 30 सितंबर से पहले आ जाएगा, तो आ गया है। तो अब उन्होंने बोला है कि इसका जो रिजल्ट है, हम फाइनल रिजल्ट इसको फरवरी मार्च तक एंड कर देंगे इसको, तो अच्छी बात है। तो ये दिसंबर या जनवरी में आपका, दिसंबर में तो नहीं, जनवरी में आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर 15 नवंबर से पहले आ गया तो दिसंबर में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है वीडियो वालों के लिए। दूसरा, बंद दरोगा का जो साथियों कट ऑफ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर फाइनल कट ऑफ बता दो इसका, फाइनल क्या जाएगा, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ से नंबर है वो 1 नंबर ज़्यादा है, 1.25 नंबर ज़्यादा है, 1.5 नंबर ज़्यादा है, इस प्रकार से ज़्यादा है। तो हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो साथियों, चाहे आप कट ऑफ पर ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 701 पोस्ट हैं, अब लगा लो साहब 2.5 गुना भी लोग उन्होंने नहीं बुलाए, अभी इसमें स्टेज काफ़ी हैं, आप समझ लो अभी फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में बहुत सारे लोग छट जाएंगे, बहुत सारे लोग अनचयनित हैं कहीं, तो वो फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। तो ये मान लो कि इसमें जो अगर 1 नंबर आधा नंबर आपका ज़्यादा है कट ऑफ पर हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, रोक नहीं सकता कोई भी। अगर आप कहोगे 5 नंबर 6 नंबर नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ पाएगी, इसमें बच्चे ज़्यादा नहीं लिए। अगर ज़्यादा बच्चे लेते तो फिजिकल के लिए कुछ ज़्यादा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम लोग लिए हैं, 1600 समथिंग लोग लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 700 पोस्टों पे 16, 7 दूनी 14, 2.5 गुना के 2.25 गुना बच्चे हैं केवल उसके हिसाब से। और वो UPSSC लेता है केवल और केवल 1.25 गुना, बाद बाकी तो कट ऑफ पर रहते हैं। ठीक है, तो वो कट ऑफ वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं ही नहीं। बात समझ में आ रही है साथियों आपको? फिजिकल में बहुत सारे निकल जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग जो चयनित हैं अन्य भर्तियों में, तो वो परीक्षा देने, फिजिकल देने नहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल रिजल्ट। तो आपका अगर बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर हो, तब भी बिल्कुल उम्मीद रखना आप कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट भी खाली चली जाए, सीट भी खाली चली जाए। ठीक है, तो आप इसको घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके कितने भी नंबर ज़्यादा हैं या कट ऑफ पर भी हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि इसकी पोस्ट खाली चली जाए। ठीक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बंद दरोगा वाले बिल्कुल आश्वस्त रहें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा कट ऑफ पर भी। दूसरा साथियों, जेई की मैं बार बार बात करता रहता हूं कि जेई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जेई वाले, जूनियर इंजीनियर वाले 2018 वाले, कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए और हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। सीधी बात ये है। तो मैंने कहा था कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, अगर आप कोशिश करोगे तो। अन्यथा की स्थिति में आप जानते हो UPSSC को, भाई UPSSC का कोई भी भरोसा नहीं है। और इस जेई का न्यू नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एग्रीकल्चर की पोस्ट न होने के कारण इसमें पेज फंस गया था, अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता। इसी प्रकार से AGTM पेज फंस गया था, 132 लोगों का डाटा उसने विभाग ने भेजा ही नहीं था आयोग को, तो उसके चक्कर में हमारा पेज फंस गया था, उसके चक्कर में AGTA का नोटिफिकेशन नहीं आया। और AGTA का नोटिफिकेशन भी अब मुझे लग रहा है नवंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने उस दिन हंगामा भी किया था, और जो आयोग से मिलने की डिमांड भी कर रहे थे, कोई सक्षम अधिकारी उनसे मिलने आए, लेकिन नहीं मिलने आया। अच्छा खासा प्रदर्शन किया था उन लोगों ने, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन AGTA का भी आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, उससे पहले देखने को नहीं मिल पा रहा है। और मैंने लोअर का बात बता दी, लोअर की मैंने कहा था, लोअर की भर्ती देखो पूरी की पूरी 1000 जो पोस्ट हैं, हो सकता है कि इसी पैड से आ जाएं, अदरवाइज
अगर इस पेड से नहीं आया, ये पेड तुम्हारा जो 28-29 को है और इस समय से निपट गया और दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया, तो अगले पेड से कम 600-700 पोस्ट आएंगी। इससे अगर आएगा, मतलब नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा इससे 2022 से पेड से, तो 250-300-400 पोस्ट भी आ सकती हैं, उससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आएंगी। बाद बाकी पोस्ट सारी की सारी आएंगी तुम्हारी लोअर की पेड 2023 से। तो दोनों से नोटिफिकेशन आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप तैयारी करते रहिए। दूसरा मैंने नोटिफिकेशन बताया था लेखपाल का, अगर लोअर की पोस्ट इससे ज़्यादा आ गई तो पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा लेखपाल भर्ती का, ठीक है। तो पेड 2023 की अच्छे से आप तैयारी करिए। दूसरा, कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट है 2016 वाले का, आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे काम चल रहा था और बीच में थोड़ा सा काम ब्रेक हुआ, और इसमें छुट्टियां भी बहुत पड़ने वाली हैं, इस महीने में छुट्टियां बहुत रहेंगी, देखना, क्योंकि अभी दशहरा, बहुत सारी छुट्टियां रहेंगी, और दीपावली तो उसमें है नवंबर में, लेकिन दशहरा वगैरह की छुट्टी रहेंगी, बहुत सारी छुट्टियां रहती हैं इसमें। तो कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपका इसी महीने आ जाएगा, ठीक है साथियों। और उसके बाद एएसओ का रिजल्ट इस महीने नहीं आया तो फिर नवंबर में आएगा, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट आएगा। फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल आपका नवंबर में ही स्टार्ट हो पाएगा, अक्टूबर में स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं, तो नवंबर में आपका मेडिकल होगा, ठीक है साथियों। तो ये पूरा वीडियो मैंने A to Z सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी। मुख्य सेविका की कट ऑफ मैंने पहले ही बता रखी है, और AGT का नोटिफिकेशन बता दिया। मानचित्रकार का नोटिफिकेशन इस महीने ही आने वाला है, जो पिछले महीने आने वाला था, बीच में ब्रेक हो गया था थोड़ा सा, इस महीने आपका मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथियों थोड़ा पॉजिटिव रहिए और DB स्किप अभियान को चलाते रहिए। आप तो एकदम बीच में ब्रेक कर दिया आप लोगों ने, तो कि आप कोई मतलब नहीं है, बैठ गए शाम, जैसे आपका सिलेक्शन हो ही गया है, अभी सिलेक्शन में बाकी है, 30 नवंबर बहुत दूर है। इसलिए आप थोड़ा मोटिवेट रहिए और थोड़ा सा अभियान चलाइए, जिससे लोग आपसे प्रभावित हों और DB स्किप करें, ठीक है साथियों। हाँ, कुछ लोग हैं इस प्रकार के कि वो DB स्किप करा ले रहे हैं, तो उनसे घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर रिजर्व लिस्ट आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तो उनका भी इंतजाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घबराओ मत, और आपको जॉब मिलेगी। और 8085 पदों में से 8085 पद भी इस बार लेखपाल के भरे जाएंगे, एक भी पद खाली नहीं जाएगा, ये आपसे वादा है फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल का, ठीक है साथियों। तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, आप भी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश आपकी बहुत महत्वपूर्ण रंग लाएगी। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे, DB स्किप करा ले जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा आगे चल के। और मैं कह रहा हूं कि एवरेज DB स्किप तो 100 से ऊपर जा ही रहा है, 110, 120, 115 इस प्रकार से जा रहा है। तो इसमें तो कोई हिला हवाली है ही नहीं कि 5,000 तक DB स्किप हो जाएंगे। थोड़ा सा और मेहनत करिए और इफेक्टिव DB स्किप करवाइए, तो इसको 6,000, 6,500, 7,000 तक ले जाइए, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।